न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। कौन होगा कर्नाटक का नया CM, सस्पेंस बरकरार। रणदीप सुरजेवाला बोले कांग्रेस जल्द करेगी ऐलान। ये सरकार अवैध, इसके आदेश मानने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। FIR पर भड़के संजय राउत। कर्नाटक में ऐसी हार की उम्मीद नहीं थी। विजयवर्गीय बोले MP में कमीशनखोरी नहीं, इसलिए यहाँ नहीं हारेगी बीजेपी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कौन होगा कर्नाटक का नया CM, सस्पेंस बरकरार। रणदीप सुरजेवाला बोले कांग्रेस जल्द करेगी ऐलान। जी हाँ, कांग्रेस नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रविवार देर रात कहा कि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे अधिक समय नहीं लेंगे और जल्द ही कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करेंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु में नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक के देर रात हुई बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी नेतृत्व फैसला लेगा कि अपने फैसले को खड़गे साहब के फैसले से नहीं बदल सकता। वो हमारे वरिष्ठ है और जैसा आप सभी उन्हें जानते हैं, वो कर्नाटक की धरती से लाल है और मुझे यकीन है कि उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जी हाँ, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के फैसले के बाद शपथ ग्रहण कर समारोह की योजना के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जब हम अपनी पहली 5 गारंटियों को लागू करेंगे तो जीतने वाले पार्टी पहली कैबिनेट में होगी। ये बैठक कांग्रेस विधायक दल यानी CLP द्वारा सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करने के बाद बुलाई गई थी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार दिया गया था, जो कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि सभी की सहमति से ICC अध्यक्ष को कांग्रेस विधायक दल का नया नेता नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है। ये प्रस्ताव सिद्धरमैया ने पेश किया है। जी हाँ, CLP की बैठक में कांग्रेस महासचिव संगठन KC वेणुगोपाल और 3 केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने कांग्रेस महासचिव संगठन KC वेणुगोपाल के साथ निवर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरमैया और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव कुमार के साथ बैठक की। CLP की बैठक के बाद कर्नाटक के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा, विधायक आज रात केंद्रीय पर्यवेक्षकों से मिलेंगे और विधायक दल का नेता नियुक्त करने के फैसले के संबंध में पार्टी अध्यक्ष को उनके निर्णय के अवगत कराया जाएगा। वेणुगोपाल ने कहा, सभी विधायकों की राय लेने की ये प्रक्रिया आज रात ही पूरी हो जाएगी। सूत्रों ने कहा कि पर्यवेक्षक सोमवार तक सही यानी आज तक सही विधायकों से परामर्श कर खड़गे को अपनी रिपोर्ट सौंप देने पर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष DK शिव कुमार दोनों ही मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे है। अब गेंद कांग्रेस अध्यक्ष के पाले में है और दोनों वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया और DK शिव कुमार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंच सकते हैं। दोनों नेताओं के कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी तथा खड़गे से मुलाकात करने की संभावना है। ये सरकार अवैध, इसके आदेश मानने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। FIR होने पर भड़के संजय राउत। जी हाँ, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार अवैध है और इसके आदेश मानने वाले अधिकारियों के खिलाफ आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी। संजय राउत का ये बयान उनके खिलाफ पेश दर्ज होने के बाद आया है। बता दें कि राउत के खिलाफ सरकार और लोगों के बीच वैमनस्य बढ़ाने की आरोप में मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र सरकार अवैध। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुझे लगता है कि ये सरकार अवैध है और अगर कोई सरकारी अधिकारी का इस सरकार के आदेश मानना है तो ये गैरकानूनी होगा। आगे वाले दिनों में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जी हाँ, राउत के खिलाफ दर्ज हुआ केस। बता दें कि संजय राउत के खिलाफ मुंबई के नाका पुलिस थाने में IPC की धारा 505 यानी 1B के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये FIR राउत के खिलाफ पुलिस और जनता के बीच कलह को बढ़ाने के आरोप में दर्ज की गई है। संजय राउत ने अपने एक बयान में कहा था कि राज्य की मौजूदा बरकरार अवैध और अधिकारियों को इसके आदेश नहीं मानने चाहिए। बता दें कि बीते दिनों
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र मामले पर दिए अपने फैसले में ये कहा है कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना ही नहीं किया और खुद ही इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अदालत इस्तीफा रद्द नहीं कर सकती है और ना ही पुरानी सरकार बहाल की जा सकती है। जी हाँ, अदालत ने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल का उद्धव सरकार से फ्लोर टेस्ट के लिए कहना गलत फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट अपनी जीत बता रही है। कर्नाटक में ऐसी हार की उम्मीद नहीं थी, विजयवर्गीय बोले। एमपी के में कमिश्नर खोरी नहीं, इसलिए यहाँ नहीं हारेगी बीजेपी। जी हाँ, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने रतलाम में कहा कि कर्नाटक में हार से उन्हें निराश हुई है, वहाँ ऐसे परिणामों की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि वहाँ कांटे का मुकाबला होगा। विजयवर्गीय ने दोहराया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 2 तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ कमिश्नर खोरो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी है मुलाकात करने आए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कर्नाटक चुनाव पर चर्चा की। जी, गौरतलब है कि कैलाश विजयवर्गीय की इन दिनों रत्नमाल की राजनीति में दिलचस्पी बढ़ गई है। यही वजह है कि अब मालवा की राजनीति में नए समीकरण बनते दिखाई देने लगे हैं। विजयवर्गीय ने 14 मई की शाम रत्नमाला पहुंचकर पूर्व गृह मंत्री हिम्मत से मुलाकात की। दोनों ने बंद कमरे में चर्चा की। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पूर्व मुख्यमंत्री हिम्मत कोठारी को फोन कर मिलने बुलाया था। बता दें कि कोठारी की गिनती बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की में आती है। जी हाँ, जिनके खरे खरे बयानों में कई बार पार्टी को आईना भी दिखाया है। आपसी विरोध की बर्फ पिघली। जी हाँ, बता दें कि अभी तक बीजेपी के इन दोनों नेताओं को एक दूसरे का दूर विरोधी माना जाता था। उनके बीच ये सरकारी रस्साकशी साल 2018 के पहले से चली आ रही है। उस वक्त हिम्मत कोठारी गृह मंत्री के साथ साथ इंदौर के प्रभारी मंत्री थे, लेकिन अब 15 सालों के बाद इस आपसी विरोध के बर्फ पिघली है। कैलाश विजयवर्गीय हिम्मत कोठारी से घर उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने पहुंचे। हर राज्य के मुद्दे अलग, इसलिए यहाँ फर्क नहीं कैलाश। जी हाँ, इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कर्नाटक हार को लेकर निराश जरूर है, लेकिन उन्होंने ऐसी परिणाम की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगा कि कर्नाटक में क्लोज फाइट। विजयवर्गीय ने दोहराया कि प्रदेश में बीजेपी 2 तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी, यहाँ कमीशन खोरी बिल्कुल नहीं है। उन्होंने प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना से भी इनकार किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हर प्रदेश के मुद्दे अलग है, कर्नाटक चुनाव के मुद्दे का प्रदेश में कोई असर नहीं होगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।